हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टडी वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट साइंस। ये है पार्ट 2। सो स्टार्ट करते हैं। सो जो पहली चीज़ हमारी है तो पढ़ते हैं, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं लाइफ अर्थ पे फोटोसिंथेसिस की ना मौजूदगी में? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म directly or indirectly depends upon the food made by the plants besides oxygen which is essential for the survival। so इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस की ना मौजूदगी में ना तो यहाँ पे फूड बनेगा, ना तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन जो है वो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है। ओके, सो यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं। बिसाइड्स लीफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट्स ऑफ द plant in green stems and green branches. The desert plants have scale or spine like leaves to reduce loss by water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis। तो हमें ये बताया जा रहा है कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी प्लेस लेती है। हाँ, जो अदर ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के, जैसे हो गई ग्रीन स्टेम, ग्रीन ब्रांचेस, जो डेजर्ट में होते हैं उनके पास स्पाइन लाइक लीव होती हैं जो 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 लॉस होता है वाटर का उसे कम करती हैं, रिड्यूस करती हैं ट्रांसपिरेशन के द्वारा। ये प्लांट्स होती हैं, ये ग्रीन स्टेम्स कैरी आउट करती हैं, फोटोसिंथेसिस वाली ग्रीन स्टेम्स कैरी आउट करते हैं। ओके, सो अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ये बताया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस की ना मौजूदगी में जो लाइफ होगी ना अर्थ पे वो इम्पॉसिबल होगी, नामुमकिन होगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cells of leaves figure 1.2 in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। figure 1.3 the process can be represented in an equation। okay, सो यहाँ पे आप देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल एक सेल कंटेन करता है अपने अंदर, और जब सनलाइट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज करके टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। ओके, और इस प्रोसेस को हम एक इक्वेशन के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इक्वेशन देख लीजिए गाइस। कल मैंने एक वीडियो बना के डाली थी क्लास 7 एनसीईआरटी सोल्यूशन। ओके, उसमें मैंने कही थी पूरे एनसीईआरटी सोल्यूशन सॉल्व कर दिए थे, उसी में आपको ये इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है उसमें। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये यहाँ पे क्लोरोफिल, गार्ड सेल्स, स्टोमाटा, ओके, सेक्शन ऑफ अ लीफ। ओके, ये रही लीफ के अंदर ये रहा स्टोमेटल ओपनिंग। ओके, सो ये है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमने यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कल गाइस हमने इस डायग्राम के बारे में भी डिस्कस किया था। लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ऑक्सीजन आती है, क्लोरोफिल लीव्स, वाटर और मिनरल्स। ओके, यहाँ पे आपने देखा। अब देखते हैं ये, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। देखिए, ऑक्सीजन जो प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, बाहर आती है, उसमें जो होता है ना स्टार्च होता है। जो लीफ होती है ना उससे इंडिकेट करता है फोटोसिंथेसिस की तरफ। स्टार्च को हम एक कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट कहते हैं कि वो होता ही एक कार्बोहाइड्रेट है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं। बुजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वो देखिए बुजो ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कुछ प्लांट्स में डीप रेड, वॉयलेट, ब्राउन लीव्स होती हैं। वो जानना चाहता है कि क्या ये लीव भी फोटोसिंथेसिस कैरी करती है। तो हम सो गाइस हर जितनी भी लीव्स टाइप होती हैं वो सब फोटोसिंथेसिस कैरी करती हैं। ओके, अब ये हमारी एक्टिविटी है। ये हमारी एक्टिविटी है 1.1 है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स। ओके गाइस, तो ये तो हमने पढ़ रखा है। ये हमने पढ़ रखा है यहाँ पे कि प्लांट्स के अंदर वो सन स्टार्च होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में तो हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे आप देख लीजिए। सो गाइस इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपको 2 प्लांट लेने हैं, उन्हें 72 आवर्स यानी 30 डेज़ के लिए आपने 2 प्लांट्स लेने हैं। 3 डेज़ के लिए आपने एक प्लांट को सनलाइट में रखना है, एक प्लांट को आपने रखना है डार्क में। ओके, जो प्लांट डार्क में रखा होगा आपको पता होगा, वो जो प्लांट डार्क में रखा होगा वो अजीब, वो जो है उसके ऊपर कुछ अलग अलग टाइप वो ब्लैक हो जाएगा, दिखाता वो ब्लैक हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। ओके गाइस, वो जो प्लांट है हमारा वो यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। ओके, सो वो जो प्लांट है वो हो जाएगा हमारा ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक वाइट हो जाएगा। और फिर और आपने उस पर आयोडीन टेस्ट को भी परफॉर्म करना है। उसके बाद आपने देखना है। ओके, जो यहाँ पे होता है ना, अब अगला देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। देयर आर सम प्लांट्स डू नॉट हैव chlorophyll, they cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on food produced by other plants. They use the heterotrophic। गाइस माफ़ करें, यहाँ पे थोड़े थोड़े मैसेज आते रहते हैं। हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। गाइस हमने यहाँ पे हेटेरोट्रोफ्स भी पढ़ रखा है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा अगर ये, सो आप जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बिल्कुल साफ आपको समझा रखा है। इसीलिए मैंने अलग से इसके टॉपिक्स की वीडियो बनाई थी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को यहाँ पर समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने वीडियो बना रखी है। अब हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ रखा है, तो ओके, सो यहाँ पे पढ़ते आगे। Do you see a yellow very branch structure twining around the stem and branches of a tree? This plant is called Cascuta amabile. It does not have any chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host, since it deprives the host of valuable nutrients। अब इसमें क्या है गाइस, यहाँ पे कुछ प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, सो वे फूड तो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, तो वो सरवाइव कैसे करते हैं, वहाँ से वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। सो ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह जो प्लांट्स हैं वो भी फूड पे डिपेंड होते हैं, सो वो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप फिगर 1.5 लेट्स चेक, फिगर 1.5 कहाँ है गाइस, यहाँ पे, हाँ ये गाइस, ये देखिए, ये फिगर 1.5 है हमारा, ये फिगर 1.5 कस्क्यूटा अमेबल ऑन होस्ट प्लांट। ये देखिए, ये गाइस फिगर 1.5 में ये लोग हमें दिखा रहे हैं। सो ये देख लिया आपने। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं। ओके, तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच जो प्लांट होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। आपने फिगर 1.5 में देखा, येलो वाइट ये ब्रांच स्ट्रक्चर थी जो है इस जो हमारे स्टेम की हैं उसकी दोनों तरफ थी एक ट्री में। इस प्लांट को हम कस्क्यूटा कहते हैं एमरबेल। व्हाट वी कॉल देम कस्क्यूरा एमरबेल। ओके,
it does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which जो क्लाइंब होता है जिस प्लांट पे, उसे हम लोग होस्ट कहते हैं, हम उसे होस्ट कहते हैं। और जो हो जब तक वो इट डिप्राइव द होस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो अब हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखें क्या है, hair which are directed downwards. When an insect lands on the picture, the lid closes and trapped. The insects get entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in picture plant and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plant. ओके, अब क्या होता है, एक प्रोसेस भी होती है। जिनके पास ये नहीं होता वो क्या करते हैं, आपने पिक्चर प्लांट का नाम काफ़ी बार सुना होगा, वो जो मच्छरों को खा जाता है। ओके, अब पिक्चर प्लांट, मच्छर बेवकूफ़ तो है नहीं जो खुद पिक्चर प्लांट पे जाकर बैठते हैं। तो पिक्चर प्लांट के अंदर से एक ऐसी खुशबू आती है जो मच्छरों को, मच्छरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे आपने पोकेमॉन में देखा होगा अट्रैक्ट अटैक, वैसे वो उसे अट्रैक्ट करती है। और जब वो अट्रैक्ट हो जाते हैं तब वो कुछ करने लायक नहीं रहते। ओके, ना वो भाग पाते हैं, ना वो कुछ कर पाते हैं, वो बस अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, और वहीं वो धीरे से अपनी जो मुंह है जिसके अंदर वो मच्छर जाके बैठते हैं उसे क्लोज कर लेती है, बंद कर लेती है। और फिर जो वो डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ देती है जो उस मच्छर को ना ऐसे एकदम बेकार कर देते हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। ओके, और ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। Is it possible that such plants do not get all the required nutrient from the soil in which they grow? Nice. तो यहाँ पे Bhujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insect? Okay, Bhujo यहाँ पे confused है कि अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन होता है, भूजो इज कंफ्यूज्ड इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। भूजो यहाँ पे कंफ्यूज है कि अगर पिक्चर जो प्लांट होता है वो ग्रीन प्लांट होता है, फिर वो उस पर इंसेक्ट्स पे फीड क्यों करता है, तब वो क्यों करता है मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए फीड करता है क्योंकि उसे जो उससे एनर्जी है वो ले नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। वो एक ग्रीन प्लांट है पर उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसकी वजह से वो एक इंसेक्ट पे फीड करता है। ओके, यही प्रॉब्लम होती है। अब आप ये देखिए, ये है हमारा पिक्चर प्लांट। ये मच्छर इसकी इस पे आके बैठता है अंदर और वहीं से ये क्लोज कर देते हैं। ना मच्छर को वहाँ से कहीं जाने का टाइम मिलता है, ना कुछ और करने का टाइम मिलता है। इसीलिए गाइस यहाँ पे आप देखिए इसके पास ना कोई स्टोमेटा है ना कुछ। ओके, सो फिगर 1.6 पिक्चर प्लांट शोइंग लिड एंड पिक्चर। You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moss, soils, or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrient they need to survive and from where they get them. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपने काफ़ी बार मार्केट में, हम यहाँ पे सेप्रोट्रोफ की बात करेगा। मैं सेप्रोट्रोफ पे भी बता दूँ, मैं सेप्रोट्रोफ, ऑटोट्रोफ, होस्ट, पैरासाइट, इन सब पे वीडियो बना के डाल चुका हूँ। आप जाके देख सकते हैं। मैं गाइस सेल पे भी वीडियो बना के यहाँ तक की डाल चुका हूँ। ओके, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूँ। तो यहाँ पे आपने काफ़ी पर देखा होगा फ्लफ़ी अम्ब्रेला एक पैचेस होते हैं ना, वो ग्रो हो रहे होते हैं मॉइस्ट सॉइल्स में जो वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लेट अस फाइंड आउट वो किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अच्छा, आप ये देखिए, ये हाल देखिए इस ब्रेड का।
की गई, जैसे आप देख सकते हैं ये फिगर 1.8 ग्रोइंग, ये फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड। अब फंजाई होती क्या है, मैं आपको फंजाई के बारे में बताता हूँ। ओके, तो फंजाई ना एक सेप्रोट्रोफ क्या होते हैं, यहाँ तक कि गाइस कल मैंने जो वीडियो बना के डाली है उसके क्वेश्चन आंसर ये भी है। यहाँ पे फंजाई के बारे में बताया जा रहा है जो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आता है। ओके ओके, और यहाँ पे देखिए फंजाई होता क्या है, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ। फंजाई वो चीज़ ऑर्गेनिज्म होती है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से पावर लेती है, एनर्जी लेती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है। ओके, यहाँ पे ओके, सो these organisms are called fungi. They have different mode of nutrition. They absorb the nutrition from the bread. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Okay, so यहाँ पे जो होता है डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये जो न्यूट्रिशन है ये एब्जॉर्ब करते हैं ब्रेड से। इनका जो मोड होता है न्यूट्रिशन का वो होता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर से वो लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जिन्हें हम लोग सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इन जैसे ऑर्गेनिज्म को जिनके पास सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन्हें हम लोग सेप्रोट्रोफ कहते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा पार्ट 3। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग।